क्या आपको भी अपने पैरों की पिंडलियों में अजीब सी बेचैनी तथा दर्द होता है, जिसके कारण आपको पैरों को बांधने तथा दबाने की इच्छा होती है? यदि हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, मैं न्यूरोथेरेपिस्ट अरुणा पाटीदार, डॉक्टर ए.के. पाटीदार क्लिनिक और न्यूरोथेरेपी सेंटर इंदौर से आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे बहुत ही आम पर कम समझे जाने वाली समस्या के बारे में, जिसे रेस्टलेस लेग सिंड्रोम कहते हैं। इसे विल्लीज एग्बॉम डिसीज के नाम से भी जाना जाता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जिसे RLS के नाम से भी जाना जाता है, यह एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इसमें व्यक्ति को पैरों में, खासकर की पिंडलियों में एक अजीब सी बेचैनी होती है, जिसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यह बेचैनी यूजुअली आराम करते समय, खासकर की रात के समय बढ़ जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की नींद तथा दिनचर्या भी प्रभावित होती है। सामान्य तौर पर यह देखा गया है कि RLS पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक प्रभावित करती हैं। अब हम आगे चर्चा करेंगे इसके प्रमुख लक्षणों के बारे में। इसमें पैरों में, खासकर की पिंडलियों में अजीब सी बेचैनी होती है। यह बेचैनी कई रूपों में प्रकट हो सकती है, जैसे झुनझुनी, सुन्नपन, जलन, चुभन या कीड़ों के रेंगने जैसा एहसास होना। इसके साथ ही साथ पैरों में खिंचाव तथा दर्द भी महसूस हो सकता है, जिसके कारण इस बेचैनी को कम करने के लिए व्यक्ति को बार बार पैर हिलाने की इच्छा होती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि यह होता क्यों है। मेडिकल साइंस में इसका कोई एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि इसके होने के कई फैक्टर्स होते हैं। आइए उनके बारे में हम जानते हैं। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जो हमारे ब्रेन में हमारे मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। यदि ब्रेन में इसका लेवल कम हो जाता है तो इसके RLS के सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। आयरन, जनरली ये देखा गया है कि जिन लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी होती है, उसके कारण भी इसके सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। आयरन ब्रेन में डोपामिन के प्रोडक्शन तथा उसके कार्य में सहायता करता है। देखा गया है कि प्रेगनेंसी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है RLS में। प्रेगनेंसी के दौरान कई हार्मोनल चेंजेशन होते हैं, जिसके कारण RLS के सिम्टम डेवलप हो जाते हैं या RLS हो जाता है। और यदि किसी को पहले से RLS हो तो इस समय उनके सिम्टम ट्रिगर हो जाते हैं, खासकर कि तीसरे तिमाही में। पर इसमें सबसे खास बात यह है कि डिलीवरी के बाद यह सिम्टम अपने आप ही स्वतः ही सही हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे कुछ मेडिकल कंडीशंस के बारे में, जिसके कारण भी RLS के सिम्टम डेवलप हो जाते हैं, जैसे पेरिफेरियल न्यूरोपैथी। पेरिफेरियल न्यूरोपैथी में हमारे शरीर में जो नसें हाथों तथा पैरों को सप्लाई करती हैं, वह यदि किसी कारणवश डैमेज हो जाती हैं, जैसे ऑटोइम्यून डिजीज के कारण, डायबिटीज के कारण या अल्कोहल के अधिक सेवन करने के कारण, तो भी इस प्रकार के सिम्टम आ सकते हैं। जिन लोगों की किडनी डैमेज हो गई हो या जिन्हें किडनी फेलियर के कंडीशन हो, उन्हें भी, और साथ ही साथ डायलिसिस वाले पेशेंटों को भी इस प्रकार के सिम्टम ट्रिगर हो जाते हैं। इसके साथ ही पार्किंसन होने के कारण भी यह हो सकता है। कुछ मेडिकेशंस के कारण भी इसके सिम्टम आ सकते हैं, जैसे एंटीहिस्टामाइन, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस के कारण भी यह आ सकता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी RLS के सिम्टम को बढ़ा सकते हैं, जैसे कैफीन, निकोटीन, अल्कोहल का अधिक सेवन करना, असंतुलित आहार लेना, स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण और गलत स्लीप पैटर्न के कारण भी यह हो सकता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का इलाज संभव है। इसके लिए आप न्यूरोथेरेपी तथा होम्योपैथी की उपचार पद्धति अपना सकते हो। होम्योपैथिक इलाज, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अलग अलग व्यक्तियों की मानसिक और शारीरिक प्रकृति अलग अलग होती है। एक ही प्रकार की बीमारी के लिए अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ दी जाती हैं। होम्योपैथी दवाइयाँ न केवल लक्षणों को खत्म करती हैं, बल्कि यह समस्या के जड़ तक पहुंचकर उसका इलाज करती है। न्यूरोथेरेपी उपचार पद्धति, न्यूरोथेरेपी प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है। हमारे शरीर के अंदर ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर प्रकार की दवाई बनाने की क्षमता होती है।
न्यूरोथेरेपी में निष्क्रिय अंगों की सक्रियता बढ़ाकर ट्रीटमेंट किया जाता है। यह ब्लड, लिगामेंट, टेंडन, बोन, लिम्फेटिक सिस्टम, नर्व सिस्टम पर कार्य करते हुए सब बीमारियों का इलाज करती है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम के बचाव के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए, सोने और जगने का समय निश्चित करना चाहिए, हल्की एक्सरसाइज और योग और प्राणायाम करना चाहिए, कैफीन, अल्कोहल का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।